जय हिंद। आपके सामने है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में चयनित हुए जो छात्र हैं कांस्टेबल में, उनका जॉइनिंग लेटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा जॉइनिंग लेटर है, विकास कुमार पिता श्री रामकेश, जिनका चयन कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। कुछ सिक्योरिटी पर्पस के कारण कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा दी गई है ना। तो यहाँ स्टार्टिंग से देखें, अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है विकास कुमार पिता श्री रामकेश को। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ का नाम दिया रहता है। और छठवां वेतनमान जो 5200 से लेके 20,200 तक था, जो कि 1900 के ग्रेड पे है, और 7वें वेतनमान के तहत इस पर पेमेंट मिलेगी। अभी क्या है, कोर्ट का आदेश ना होने की वजह से इस पर लिख दिया गया है कि अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर परिवीक्षा है ना, यानी 2 साल का जो प्रोविजनल पीरियड रहता है उसके अधीन नियुक्ति की गई है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस की जो सभी शर्तें लिखी गई हैं, जिसमें से मुख्य शर्तें हैं कि आपके ऊपर यदि कोई मुकदमा है तो आपकी जो नियुक्ति है रद्द कर दी जाएगी। आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र या जो भी जिसके तहत आपको आरक्षण मिला है, उसमें किसी प्रकार से यदि झूठी जानकारी है तो तब भी आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इसलिए किसी को भी झूठे डॉक्यूमेंट तो लगाना ही नहीं है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। दूसरा देखें अगर अपन, तो उसमें ये बच्चों को लेके भी है कि 2001 के बाद अगर आपकी शादी 2001 के पहले हो गई थी तो 2001 के पहले आपके कितने बच्चे थे मतलब नहीं है। 2001 के बाद आपके कम से कम 2 बच्चे ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको सरकारी नौकरी में दिक्कत हो जाएगी। लिखा भी है कि चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता का निर्धारण चयन की मेरिट लिस्ट के आधार पर, जैसे अभी क्या है, अफवाह चल रही थी बहुत, मैं अधिकतर जो जिले थे वहाँ से नोटिस वायरल हो रहे थे कि जो पहले ज्वाइन कर लेगा उनको पहले मान लो वरिष्ठ मान लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है। ये देखिए 9वां जो पॉइंट है, 9वें पॉइंट में लिखा है कि चयनित उम्मीदवार की जो वरिष्ठता का निर्धारण है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, ना कि उपरोक्त आदेश के आधार पर। ठीक है, तो एक ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आप ज्वाइन कब कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो वरिष्ठता है यानी सीनियर जूनियर है, ये चयनित आपके जितने ज़्यादा नंबर थे उस हिसाब से सीनियर जूनियर माना जाएगा। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पेमेंट को लेके था, जो कमलनाथ सरकार में कर दिया गया था 70-80% को लेके। ये 2019 का आदेश है, आपको दिख रहा होगा ये, कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3/13/2019 3/1 भोपाल के तहत जो आपका वेतन है, पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90 और लास्ट में जाके आपको पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है। फिर लिखा है कि नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को संबंध में 4 वर्ष के अंदर बुनियादी प्रशिक्षण, यानी 4 वर्ष के अंदर आपको ट्रेनिंग पूरी करनी ही होगी, नहीं तो आपका जो चयन है वो रद्द किया जा सकता है। दूसरी चीज़ लिखी है कि उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश से 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर लेंगे। जैसे जिसका नियुक्ति आदेश आज हुआ होगा यानी 11 तारीख को, तो 11/7 18 तारीख तक उसको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर लिखा है उक्त नियुक्ति आदेश द्वारा आवंटित इकाई जिला में उम्मीदवार को कम से कम 5 वर्ष की सेवा करनी होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस भी जिले में आपकी नियुक्ति की जाती है तो 5 साल तक एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह नियुक्ति आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020-21 संबंधी विचाराधीन याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अधीन है। मतलब ये नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इसके बाद जो भी कोर्ट अंतिम फैसला देगी वो कोर्ट के अधीन इसकी ज्वाइनिंग की जा रही है। ठीक है। ये कुछ शर्तें लिखी हुई है, जो आपके नाम वाम रहते हैं उनको छुपा दिया जाता है सिक्योरिटी के कारण। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।